अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आज आपके लिए क्लास 9th की फिजिक्स के चैप्टर 1 का टॉपिक 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकर आया है। आज तक आपको काफ़ी मसाइल फेस करने पड़े होंगे कि क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें क्यों नहीं इसकी समझ आती। तो आज आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं और हम उनको मेजर कैसे करते हैं, कि कैसे हम उनकी मेजरमेंट्स लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हमने उनकी मेजरमेंट्स ली थी फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हमने देखा था कि हमारे पास आखिर में एक रिजल्ट आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, एक फिगर आ रहा है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ एक यूनिट अटैच है। तो उन्हीं फिगर्स, वो जो मेजरमेंट्स करने के बाद जो फिगर्स आए थे, उन फिगर्स में से हमने देखने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, जो अहम से अहम फिगर्स हैं वो कौन से हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को तो हम करते हैं बाद में डिस्कस। पहले हम देखते हैं कि जब भी हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारी हर बार यही कोशिश होती है कि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट से एक्यूरेट हो, हर बार हमारी मेजरमेंट एक्यूरेसी दे हमें। तो ये इसी एक्यूरेसी को देखने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि हमारी मेजरमेंट्स, अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारी मेजरमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी मेजरमेंट्स, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब आएंगे। तो ये एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए आपके पास। यानी कि आप जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए, वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्वालिटी होना चाहिए, यानी कि सही अच्छे वाला होना चाहिए, उसमें एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में हमने जब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह पढ़ा तो उसमें जीरो एरर आ जाता था अक्सर, और उसे हमने सॉल्व आउट करने का तरीके भी पढ़े थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, या फिर अगर एरर वाले भी हों तो हमें, हमारे पास स्किल्स इतने हों कि हम उस एरर को ईजिली सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर यही चीज डिपेंड करती है कि स्किल ऑफ एन ऑब्जर्वर, कि अगर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो, अगर आपके पास क्वालिटी से क्वालिटी भी बेशक रहे, मगर अगर आपको मेजरमेंट करने का तरीका ही नहीं आता तो क्या फायदा उस क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो आपका जो स्किल्स होने चाहिए, आपको जो मेजरिंग के तरीके होने चाहिए वो सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है। स्किल ऑफ एन ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट्स पे, ठीक है। तो एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट्स के लिए पहली दो चीजें जो हमने पढ़ी ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि आपने कितनी बार मेजरमेंट्स की हैं, आपने लेंथ, मैच, टाइम, जो भी चीज आपने मेजरमेंट करनी थी, जिस भी चीज को आपने मेजर करना था, आपने वो मेजरमेंट कितनी बार ली है, कितनी बार आपने उसकी पैमाइश की है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करता हूं, इस मार्कर की मैं लेंथ मेजर करता हूं, फर्स्ट टाइम करता हूं मेरे पास 18.4 आती है, सेकंड टाइम करता हूं 18.6 आती है, थर्ड टाइम करता हूं 18.5 आती है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड करके 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा, यानी कि जितनी मैंने ऑब्जर्वेशंस ली हैं, इन सिंपल वर्ड्स के मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसका मीन ले लूंगा, ठीक है। तो मीन लेने के बाद क्या होगा, मेरे पास एक्यूरेट से एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट से एक्यूरेट आए, तो उसके लिए 3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आपके पास अच्छा हो, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या हो कि आपके जो स्किल्स हैं, आपको जो तरीके हैं वो सारे सही से सही आते हों, ठीक है। और थर्ड क्या है कि आपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लेनी है। 3 तरीके हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए जो डिपेंड करते हैं एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट्स पे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स बट फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, के सारे जो डिजिट्स हैं, हमने जो मेजरमेंट की किसी भी चीज की, उसमें सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो हमें पता है, वो एक्यूरेटली नॉन है, बट उनमें एक डिजिट जो है आखिरी वाला, वो क्या है, वो थोड़ा बहुत डाउट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं कि एक स्टूडेंट है, उसने अपनी बुक की लेंथ मेजर की, और उसकी बुक की लेंथ मेजरमेंट करने के बाद उसके पास आंसर आया 18 सेंटीमीटर, कि उसकी बुक की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स होप्स हो के
उससे कोई ना कोई एरर आ गया हो, उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हो बुक की लेंथ फाइंड आउट करने में, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी बुक की लेंथ 17 हो या फिर 19 हो, यानी कि इससे या एक कम या एक ज्यादा, 17 या 19। तो 17 हो तब भी यहाँ ये जो 1 है ये तो वहां पर मौजूद है, और अगर 19 हो तब भी 19 के साथ भी 1 आता है। बट ये जो 8 है ये क्या है, ये है डाउटफुल डिजिट। ठीक हो गया, ये 8 क्या है, ये डाउटफुल डिजिट है। तो हमने क्या कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे के सारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट होते हैं। जैसे कि अब 1 है, 1 तो है ही है ना, इसमें तो कोई हमें डाउट नहीं है, ये तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। बट जो डाउटफुल डिजिट है वो क्या है, वो हमारे पास 8 है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब ये हुआ कि अब एक और स्टूडेंट आया, उसने उसी बुक की लेंथ मेजर की, बट उसने मीटर रूल का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने स्केल का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसने जब स्केल का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ कि उसके पास जो उसी बुक की लेंथ आई वो आई 18.4 सेंटीमीटर। अब 18.4 सेंटीमीटर में क्या हो सकता है कि ये 18.5 भी हो सकता है या 18.3 भी हो सकता है। तो ये जो 4 है ये क्या है, ये डाउटफुल डिजिट है, जबकि 18 जो है, 18 क्या है, 18 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, यानी कि 1 भी एक्यूरेटली नॉन है और 8 भी एक्यूरेटली नॉन है। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, यानी कि नॉन डिजिट्स जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट डाउटफुल डिजिट जो है वो यही वाला एक है, ठीक है। 4 जो है वो क्या है, वो डाउटफुल डिजिट है। तो टोटल यहां पर कितनी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हो गई, ये हो गई 3। अब स्टूडेंट्स एक और स्टूडेंट आया जिसने इसी बुक की लेंथ मेजर की इसी मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसी अपने स्केल को इस्तेमाल करते हुए, और उसने जो लेंथ मेजर की उस लेंथ का आंसर क्या आया, उसका आंसर आया 18.425 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक टेक्निकल मिस्टेक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मीटर रूल को यानी कि स्केल को इस्तेमाल करते हुए उसने ये लेंथ मेजर की। तो टेक्निकल मिस्टेक पहले आप बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। टेक्निकल मिस्टेक स्टूडेंट्स ये है कि आपने जब मीटर रूल पढ़ा था तो आपने उसका लीस्ट काउंट पढ़ा था कि ये मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर तक बता सकता है, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट वो बता सकता है, उससे ज्यादा डिजिट्स ये नहीं बता सकता है, इसका लीस्ट काउंट ये इतना नहीं है, ठीक है। तो ये दो जो चीजें हैं, ये दो चीजें तो बता ही नहीं सकता, ये तो उसने खुद से तुक्के मारी हैं, ठीक है। तो ये तो यहां पर हमें इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। तो अब क्या है कि अब यहां पर दोबारा से इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 3 ही है, और यहां पर ये जो 18 है ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, जबकि 4 जो है वो क्या है, वो डाउटफुल डिजिट है। ये हो गई हमारी एग्जांपल्स क्लियर। अब हम स्टूडेंट्स जब भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करनी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, और जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छे से अच्छा होगा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्क्रू गेज इस्तेमाल करता हूँ कोई भी मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ का वायर का डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए, तो वो मुझे अब कहाँ तक की वैल्यूज दे सकता है। उसका लिस्ट काउंट मैंने क्या पढ़ा था कि 0.01 मिलीमीटर, यहां तक मेजरमेंट्स दे सकता है ना वो मुझे। तो इसी तरीके से अगर मैं वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करूं तो वो क्या, वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर देगा। तो क्या है कि अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट जब हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने स्क्रू गेज इस्तेमाल किया, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी हमारे पास जो आंसर है वो इतना प्रिसाइज हो जाएगा, यानी कि प्रिसीजन उतनी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। अब हमने एक्यूरेसी डिस्कस कर ली कि हम किस तरीके से एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं, हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर ली कि किस तरीके से कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हमने कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं, जो रूल्स हम पढ़ लेंगे जब तो हमें पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कौन कौन से। सारे के सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, जो फिगर्स इन रूल्स के ऊपर पूरे उतर रहे हों वो फिगर्स होंगे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये रूल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला रूल हमें क्या बोल रहा है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि स्टूडेंट्स जो जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास एक वैल्यू गिवन है 27, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जीरो तो नहीं है यहां पर, तो जीरो के अलावा जो फिगर्स हैं वो सारे क्या हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी के अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि मेरे पास लिखा हुआ है 275, 275, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कहीं जीरो नजर आ रहा है? नहीं, जीरो नहीं नजर आ रहा। तो सारे के सारे फिगर्स जो हैं 2b, 7b, 5b, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैं यहां पर कहूंगा कि यहां पर मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको अब क्लियर हो गया कि जीरो के अलावा जहां पर भी कोई भी डिजिट देखें आप डायरेक्ट बोल देंगे ये डिजिट क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, सारा जो हमने खेल खेलना है वो जीरोस के साथ खेलना है कि कहां पर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है और कहां पर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बन रहा। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास ये 275 था ना, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मैं कहता हूं कि मेरे पास लिखा हुआ है 2705, तो अब 2705 है ना, तो ये जीरो क्या है? ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? मैंने यहां पर जो बात बोली कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर एक आपके पास जीरो आ जाए तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहां पर 7 जो है वो भी सिग्निफिकेंट है, 5 जो है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो जीरो आ गया वो क्या होगा? वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर मौजूद हैं? 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास यहां पर मौजूद हैं। इसी को अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूं यहां पर मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ भी गिवन है 1 0 0 0 0 0 5, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्या ये दरमियान वाले सारे जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं है? हमने रूल पढ़ा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 7, टोटल यहां पर कितने? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो ये वाला रूल तो अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड रूल के फाइनल जीरोस आफ्टर अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब स्टूडेंट्स पहले आपको ये रूल समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। वो बात ये है कि अगर मैं कहता हूं 270, तो स्टूडेंट्स क्या ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ये वाला जीरो जो है ये हरगिज सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि 2 और 7 जो हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। बट ये क्या है? ये जीरो है, और ये दो नॉन जीरो के दरमियान भी नहीं आ रहा, यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान भी नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। तो अब हम देखते हैं कि फाइनल जीरोस आफ्टर अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो फाइनल जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास यही 27.00 गिवन है, तो ये यहां पर ये वाले जो दो जीरोस हैं ये यहां पर क्या है? ये सिग्निफिकेंट है। ये कैसे सिग्निफिकेंट है भाई? वहां पर जो मैंने 270 लिखा था वो वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं था, तो ये वाले क्यों है? क्योंकि यहां पर फर्क आ रहा है डेसिमल का। अगर यहां पर आपके पास डेसिमल मौजूद है और डेसिमल के बाद जो जीरोस हैं वो क्या होंगे? वो फिर सिग्निफिकेंट जीरोस होंगे। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज भी अब आपको हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगले रूल्स इसके क्या हैं। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 हमें कह रहा है कि जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि वो जीरोस जो डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे करने के लिए, स्पेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि उनका तो मकसद ही ये है कि वो पॉइंट को स्पेस करें, पॉइंट को आगे पीछे करें। उनका मकसद जो है वो एक्चुअल जीरोस तो नहीं है ना, तो वो एक्चुअल मेजरमेंट में तो नहीं आए थे हमारे पास, तो इस वजह से वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास लिखा हुआ है 0.0001, तो इसमें अब मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें स्टूडेंट्स
मैंने क्या कहा कि ये वाले सारे के सारे जीरोस, ये सारे के सारे जीरोस किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? डेसिमल पॉइंट को स्पेस करने के लिए। तो ये जो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, सिर्फ ये वाला जो है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि मेरे पास लिखा हुआ है 0.00025। अब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जल्दी से बताइए? यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जस्ट यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर हमारे पास मौजूद हैं। सही हो गया। तो ये रूल नंबर 4 भी अब हमें समझ आ गया। अब हमने देखना है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमारे पास होल नंबर से रिलेटेड है। होल नंबर से, यहां पर डेसिमल का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। होल नंबर्स में एंड पे जो जीरो होते हैं, एक या एक से ज्यादा जो आखिर में जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको मिसाल दे देता हूं, एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं 25800। तो अब ये वाले आखिर वाले 2 जीरो जो हैं ये क्या हैं? ये स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। आखिर में होल नंबर के आखिर में जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं, मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे डील करना है स्टूडेंट्स? ये वाले जो 2 जीरोस हैं, ये आखिर में जो जीरोस होते हैं, ये अब इसका हमें श्योर नहीं होता कि ये अब एक्चुअली इसमें हमारे पास मेजरमेंट्स में गिवन थे या फिर ये हमारे पास स्पेसिंग के लिए या एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, वैल्यू को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये अब हमें इस चीज़ को क्लियर करना होगा पहले। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का। नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें टोटली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो ये हो गए आपके पांचों के पांचों रूल्स क्लियर। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिससे हमारे पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपनी एग्जांपल 1.4 जो इसने इस टॉपिक के सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक के आखिर में दी हुई है। तो इस एग्जांपल में इसने बोला हुआ है कि सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करें कि हर इस वैल्यू में, हर पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, और दूसरी बात यह है कि इन सब सिग्निफिकेंट फिगर्स को, इन सब वैल्यूज को आपने क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन होप्स हो कि आपको याद होगा कि हमने जो पढ़ा था सारे का सारा आपको कॉन्सेप्ट उसका जहन में होगा। मैं रिमाइंड करवा दूंगा एक बार। तो अभी हमने देखना है कि ये ए पार्ट जो दिया हुआ है 100.8 सेकंड। अब इसमें आप बताएं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मौजूद हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मौजूद हैं? इसमें 1 2 3 4 टोटल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। क्योंकि अब इन 2 जीरोस को अगर आप कहें कि नहीं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं ये वाले दोनों जीरोस, इसलिए ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट हैं रूल नंबर 2 से कि द जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो हो गई 4। और इसे अगर मैं लिखूं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसे मैं कैसे लिखूंगा कि पॉइंट को मैं मूव करवाऊंगा 1 और 2 डिजिट्स मूव करवाऊंगा तो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 1.008 और मल्टीप्लाई 10⁻², इसे मूव करवाया तो 2 आ जाएगा और साथ आगे सेकंड जो आ गया एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं आता हूं सेकंड वैल्यू पर। सेकंड जो मेरे पास गिवन है 0.00580। ठीक है। तो इसमें अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्या ये पहले 3 जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रूल नंबर 4 आप देखिए, ये जो स्पेसिंग के लिए जो जीरो इस्तेमाल होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो ये 3 जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। अब उसके बाद आखिरी जीरो, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि पॉइंट के बाद जो आखिर पे जीरो आ रहा होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर ही होता है, जैसा कि रूल नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये अब हमारे पास टोटल कितने गिवन है सिग्निफिकेंट फिगर्स? ये लास्ट वाले 3। तो 3 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास गिवन है। और अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो मैं पॉइंट को यहाँ से मूव करवाऊंगा 1 2 3 डिजिट्स मूव करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5.80 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक हो गया। क्योंकि पॉइंट को मैंने लेफ्ट से राइट मूव करवाया तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू जो आई मेरे पास 10⁻, वो नेगेटिव में आई। अब उसके बाद आ जाती है मेरे पास थर्ड टर्म आ जाती है। थर्ड टर्म में मेरे पास क्या चीज़ गिवन है 210.0।
ठीक है, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं स्टूडेंट? यहां पर जरा आप गौर से देखिए, क्योंकि यहां पर ये जो है ये टेक्निकली आपको चीज एक गिवन है और इसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है? ये वाला जीरो ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान है। ये लास्ट वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट है ना, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 के पॉइंट के बाद जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। और रूल नंबर 2 अगर हम यहां पर देखेंगे तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। तो इसमें ये सारे के सारे जो हैं चारों के चारों, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया। और अगर इसे मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको 1 और 2 डिजिट्स मूव करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻², और 7 ग्राम आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर भी ऊपर मेरे पास 7 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा एज इट इज। तो ये स्टूडेंट हो गई हमारी एग्जांपल 1.4 सॉल्व। ये वाली एग्जांपल सॉल्व करने के बाद होप सो कि आपको सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई जरा बराबर भी इसमें शक शुबे वाली बात नहीं बची होगी। तो इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।